चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज में अतीक अहमद के भाई अशरफ से जुड़ी बड़ी खबर। अशरफ की पत्नी के मकान पर अब बुलडोजर चलेगा। वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने मकान पर चलेगा बुलडोजर। पीडीए ने जांच पड़ताल विधिक कार्रवाई पूरी कर ली है। पीडीए ने दोस्तीकरण का नोटिस भी जारी कर दिया है। बताते कि पूरा मुफ्ती के सलाहपुर में जमीन पर बना है मकान। 7 बीघा जमीन पर अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा का कब्जा है। उसके भाई जैद और सद्दाम ने जमीन पर कब्जा किया है। कब्जे को लेकर नवंबर महीने में दर्ज कराया था एफआईआर। फरार होने के पहले जैनब फातिमा इसी मकान में रहती थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूरा मुफ्ती के सलाहपुर में जमीन पर मकान बनाया गया। 7 बीघा जमीन पर अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा का कब्जा है और उसके भाई जैद और सद्दाम ने जमीन पर कब्जा किया हुआ है, जिस पर अब बुलडोजर चलेगा। कार्रवाई विधि खत्म हो चुकी है। कब्जा को लेकर नवंबर महीने में ही एफआईआर दर्ज किया गया था और फरार होने से पहले जैनब फातिमा इसी मकान पर रहती थी और अब इस मकान को बुलडोजर से ध्वस्त किया जाएगा। अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी के मकान पर चलेगा बुलडोजर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने मकान पर चलेगा बुलडोजर। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता विकास मिश्रा हमारे बीच जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कुछ पूरी जानकारी है? क्योंकि देखिए, नवंबर महीने में एफआईआर दर्ज किया गया था, विधिक कार्रवाई खत्म है, बुलडोजर चलाने के आदेश दे दिए गए हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी कार्रवाई को लेकर? देखिए, साफ तौर पर प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी लगातार माफिया अतीक अहमद और उनके करीबियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा था। इसके पहले जिस तरीके से माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी जो जैनब फातिमा है वो लगातार फरार है उमेश पाल हत्याकांड में, और उनके मकान को प्रयागराज प्रशासन की ओर से कुर्की की कार्रवाई की गई थी, जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और लगभग इसकी कीमत 50 करोड़ से अधिक की बताई जा रही है। जो मकान बना है वो 5 करोड़ से अधिक कीमत की है और मकान के अलावा जो और संपत्तियां हैं जिस पर लगभग 7 बीघे की जमीन है जो वक्फ बोर्ड की है, उस पे लोगों को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के तमाम सुझाव के बाद जो माफिया अतीक अहमद की जो बताया जा रहा है कि जो और लोग हैं जो करीबी हैं उनके द्वारा उस संपत्ति को बेचा गया है, तमाम पैसे अर्जित किए गए हैं। तो ऐसी तमाम जानकारियों के लिए लगातार प्रयागराज प्रशासन और प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी सामान्य नोटिस जारी किया था। तमाम नोटिस जारी करने के बाद अब सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी कभी भी उस मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई कर सकता है, उस पूरे मकान को ध्वस्तीकरण किया जा सकता है। और इसके पहले भी जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति थी इसमें मुतौली समेत तमाम जो लोग शामिल थे, जिसमें जो अशरफ की पत्नी के भाई हैं, उन सभी के खिलाफ नवंबर माह में जो प्रयागराज प्रशासन है उसके द्वारा जो पूरा मुफ्ती थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। और तमाम जानकारियों को लेकर लगातार जिस तरीके से जांच पड़ताल चली और जांच पड़ताल के बाद अब उस मकान पर बुलडोजर चलाए जाने की तैयारी की गई। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि लगातार जो माफिया अतीक अहमद के करीबी थे, वो चाहे उमेश पाल हत्याकांड में शूटर हो या तमाम अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जितने भी सहयोगी थे अतीक अहमद के, उन सभी के मकानों पर बुलडोजर चला है। और अब जिस तरीके से जो अशरफ की पत्नी है उसके मकान पर, फरार होने से पहले इसी मकान पर अशरफ की पत्नी रहा करती थी, तमाम चीजें मिली हैं जो प्रयागराज प्रशासन जब जिस तरीके से जब कुर्की की कार्रवाई करने जा रहा था तभी उस मकान से कई ऐसे चीजें मिली हैं जो साक्ष्य मिले हैं। किसी से ही लगातार जो मास्टरमाइंड जो गेम किया जाता था, तमाम जो वक्फ बोर्ड जो सरकारी जमीनें थी उस पर कब्जा करके उसको जो प्लॉट काट के उसको बेचकर धन अर्जित किया जाता था। तो ऐसे तमाम जानकारियां जुटाकर लगातार अब बुलडोजर की कार्रवाई इस पूरे मकान पर कुछ दिन में प्रयागराज प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। जी ठीक है विकास, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।